प्रार्थना में जाएंगे इस समय। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ, आपको आगे करती हूँ पिता परमेश्वर, और ये वचन लोगों की ज़िंदगी में अधिकाई से काम करने पाए परमेश्वर। आप अद्भुत तरीके से लोगों की ज़िंदगी के अंदर काम करें और डायरेक्टली आप विजिट करें परमेश्वर, और ये वचन उनकी ज़िंदगियों में फिर से परमेश्वर पिता उनके जीवन का निर्माण करे, उनको आगे बढ़ाए परमेश्वर। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप हमारे बीच में हैं। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, ब्लेस करे। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, अभी भी आपके पास समय है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। और जो वर्ड है वो बहुत ही सुंदर है। सो मैं आपको अपना विषय बताना चाहूँगी ज़्यादा देर ना करते हुए। आप बीच बीच में मैं यही बोलती रहूँगी आप लोगों से कि आप लोग शेयर करें, क्योंकि वचन ही बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। थैंक यू जीसस। मेरा जो विषय है वो ये है, एक सवाल हमारी ज़िंदगी के अंदर। मैं एक सवाल से स्टार्ट करना चाहूँगी कि एक सवाल हमारी ज़िंदगी के अंदर अक्सर होता है, और ऐसे समय में जब आप पूरी तरह से हार चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें, तो एक सवाल अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है, और वो सवाल है, मैं क्या जवाब दूँ। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में ये सवाल हमेशा आएगा कि मैं क्या जवाब दूँ। लोग आपसे बार बार सवाल पूछेंगे, आप कुछ समय तक जवाब देते रहेंगे, ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, आप कुछ समय तक जवाब देते रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा उन सारे सवालों का, और आप सोचते रहेंगे कि मैं क्या जवाब दूँ। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा समय है या नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि मैं क्या जवाब दूँ, आखिर मैं क्या कहूँ। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सवाल हमेशा होगा कि मैं क्या जवाब दूँ। हालेलुया। और जब आपके जीवन में ये समय आएगा कि मैं क्या जवाब दूँ लोगों को, तब आप कुछ नहीं करेंगे। आप, हो सकता है ज़्यादातर आप रोए, हो सकता है अपने मन में कुड़कुड़ाएं कि मैं क्या जवाब दूँ। हालेलुया। ऐसे समय में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को क्या कहें। बहुत सारे जवाब आपके अंदर होंगे, कई बार आप देते रहेंगे जवाब, लोगों को देते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास कोई भी जवाब बाकी नहीं रहेगा, और आप अपने आप से भी पूछेंगे, आप और परमेश्वर से भी पूछेंगे कि परमेश्वर अब मैं क्या जवाब दूँ लोगों को। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है उन सभी बातों का, उन सभी चीज़ों का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं क्या जवाब दूँ। ये सवाल हमारी ज़िंदगी के अंदर उस समय में ज़्यादा होता है जब हम थक जाते हैं, सवाल का जवाब देते देते अपनी अच्छाई को साबित करते करते, अपने जीवन का प्रमाण देते देते, आप ये बताते बताते भी कई बार थक जाते हैं कि आप सही हैं, लेकिन कोई भी आपकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि समय ऐसा होता है। और चाहे आप परमेश्वर की डायरेक्टली आवाज़ सुनकर भी किसी को बताएं, तो भी उस समय में लोग आपकी सुनेंगे नहीं।
लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बेइज्जत करेंगे और परमेश्वर की भी नहीं सुनेंगे। खैर वो तो छोड़ ही दो, मैं क्या जवाब दूँ। हो सकता है आज आप इस सवाल से जूझ रहे हो कि मैं क्या जवाब दूँ। आप अपनी जिंदगी के अंदर लोगों को क्या जवाब दें, आप हमेशा ये सोचते होंगे। ऐसा समय आ गया होगा आपकी लाइफ के अंदर कि आप क्या जवाब दें, कोई जवाब बचा ही नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं हन्ना के विषय में। हन्ना के कोई संतान नहीं थी, हन्ना बांझ थी और उसकी जो सौत थी पनिन्ना नाम था उसका, उसके बच्चे थे और इसलिए वो उसको क्या करती थी, चिढ़ाती थी। और लिखा है कि पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी और हन्ना कुछ भी नहीं खाती थी और कुड़ती रहती थी दिन भर। और एक बार हन्ना ने क्या किया, वो हर वर्ष क्या करती थी, शीलो में जाया करती थी, परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। भले ही उसके जीवन में निराशा थी, कुड़ना था, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी, वो परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ती नहीं थी। आज लोगों की ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो परमेश्वर के नज़दीक जाना छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि छोड़ो, क्या करना है, चाहे उनके साथ के लोग उनको शैतान कितना ही परेशान करे, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं होता उनको, लेकिन उन्हें अपने आप से मतलब होता है। मगर हन्ना ऐसी नहीं थी। हन्ना को पनिन्ना चिढ़ाती थी और वो दिन भर कुड़ती थी और रोती रहती थी, क्योंकि लोग यही कहते होंगे कि ये तो बांझ है, और जो पनिन्ना थी वो भी उसको यही कहती होंगी कि ये तो बांझ है। और लिखा है पहला शमूएल उसका 1:8, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास हुआ। और इसके बाद वो शीलो में परमेश्वर के भवन में गई। हालेलुया। आपको पता है, आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई भी जवाब जो आप नहीं दे सकते, वो परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है। मैं क्या जवाब दूँ। आपके जीवन में ये सवाल हमेशा आएगा, चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे वो बड़ी सी बात हो। जब आप जवाब देते देते थक जाएंगे, तब आपके मन में ये सवाल आएगा। हन्ना के मन में भी ये सवाल आता होगा, क्योंकि पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी और हन्ना अपने मन में कुड़ती थी और रोती थी और अपने मन में कहती होगी ये बात, मैं क्या जवाब दूँ। आप भी ऐसा कहते होंगे कि मैं क्या जवाब दूँ, मैं इनके सवालों का क्या जवाब दूँ। लेकिन हन्ना भले ही रोती थी, उसको उसकी सौत चिढ़ाती थी, मगर उसने परमेश्वर के भवन में जाना बंद नहीं किया। लिखा है हर वर्ष वो परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। हालेलुया। क्या आप अपनी इतनी बुरी परिस्थिति होने के बाद भी, जब लोग आपको चिढ़ाए, आपको बातें सुनाए, कुछ ना कुछ ढाल कर आपके ऊपर बोले, क्या आप तब भी परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं? आपसे कहना चाहती हूँ, लिखा है तब 9 में, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलक विलक कर रोने लगी। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सवाल आएगा कि मैं क्या जवाब दूँ। और जब लगातार लोग आप पर ताने कसेंगे, आपको
उल्टी बातें कहेंगे, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ आप कर ही नहीं सकते, उसमें जब लोग आपको बातें सुनाएंगे तब आप परमेश्वर के भवन में जाकर, क्योंकि परमेश्वर तो आपकी तकलीफ को समझेगा ना, तब आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे उसके सामने रोने से। हन्ना अपने आप को रोक नहीं पाई और वो रो रही थी। हालेलुया। कई बार ऐसी परिस्थिति में गलत कदम उठाते हैं, गलत चीजें करते हैं, लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया। अगर पनिन्ना उसको चिढ़ा रही थी, गलत बातें बोल रही थी, गलत चीजें कर रही थी, तो उसने भी बदले में उसके जैसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो कहाँ गई? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। वो परमेश्वर के भवन में शीलो को गई और परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल रही थी, अपने दुख को परमेश्वर को बता रही थी। क्या आप अपनी तकलीफ को, अपने सारे दुख को परमेश्वर को बताते हैं, या बस 2-4 मिनट की प्रार्थना करके आप बस खत्म करके साइड हो जाते हैं? हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या जवाब दूँ? हन्ना के जीवन में ये सवाल आया कि मैं क्या जवाब दूँ लोगों को। और आपको पता है वो परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रो रही है। और लिखा है, यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी है, सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा भी फिरने न पाएगा। जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था कि हन्ना मन ही मन में क्या कह रही है। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है लोग आपको गलत भी समझे, बहुत बुरा बुरा बोले आपके बारे में, इससे तो कोई काम धाम नहीं है, इसका तो बस एक ही काम है प्रार्थना करना। बहुत कुछ बोलेंगे लोग आपके बारे में। यहाँ पर एली याजक सोच रहा था कि वो नशे में है, लेकिन उसने कहा, हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होठ तो हिलते थे, मगर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? तू कब तक नशे में रहेगी? तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाख मधु नहीं पिया है और ना मैंने अपने मन की बात और ना मदिरा पी है, और मैंने अपने मन की बात यहोवा से खोल कर की है। हालेलुया। क्या आप अपने मन की बात को परमेश्वर के सामने खोल कर कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, ये हालात है? क्या आप खुलकर परमेश्वर के सामने वो रखते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्खता है परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातें लेकर जाना। सिर्फ वही बातें लेकर जा सकते हैं जो पवित्र होगी और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगी। ऐसा नहीं है। वो हमारा रचने वाला परमेश्वर हमारी भली और बुरी बातों को भी जानता है। आप किस स्थान पर हैं और कैसी परिस्थिति में है, परमेश्वर जानता है। फिर आप क्या परमेश्वर से छुपा सकते हैं अपने आप को? वचनकार कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? आप उसके आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। या आप कुछ भी गुप्त नहीं रख सकते, छुपाकर नहीं रख सकते। बस वो बात अलग है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके नज़दीक आए और उससे अपने दिल की बातों को कहें। आपसे कहना चाहती हूँ,
हन्ना यहाँ पर रो रही थी और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी, लेकिन एक सवाल उसके मन में उसको यहाँ तक खींच कर लेकर आया, मैं क्या जवाब दूँ। क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ये सवाल चलता है कि मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या जवाब दूँ, लोगों को मैं क्या जवाब दूँ। मेरी परिस्थितियाँ, मेरे हालात तो सुधरते ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूँ। मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, मैं क्या जवाब दूँ। कोई मिरेकल, कोई आश्चर्य कर्म मेरी ज़िंदगी के अंदर हो ही नहीं रहा, मैं क्या जवाब दूँ। परमेश्वर की सारी बातें मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरी नहीं हो रही, मैं क्या जवाब दूँ। कुछ बड़ा मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं रहा, मैं क्या जवाब दूँ लोगों को। पर आप लोगों से तो बोलते रहे, पर क्या परमेश्वर के सामने बोला आपने कि परमेश्वर मैं क्या जवाब दूँ। हन्ना अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलती रही, खुलकर परमेश्वर से बातें करी उसने। आपको पता है, जब प्रभु यीशु परमेश्वर के पास वो आई और अपने सारे हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, तब आपको पता है, यहाँ पर लिखा है 17 पद में, 1:17, एली ने कहा कुशल से चली जा, पर इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। आपके परमेश्वर को जवाब देना आता है लोगों को, मैं क्या जवाब दूँ। जब आप अपने सवाल को लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल देंगे, खोल कर बोलेंगे कि परमेश्वर मैं क्या जवाब दूँ। लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, मैं इस परिस्थिति में क्या करूं परमेश्वर। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देकर लोगों को जवाब देंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देकर लोगों को जवाब देंगे आपकी ओर से, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैं क्या जवाब दूं लोगों को, मैं क्या जवाब दूं। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं, सब खाली हो गया, किसी को मैं कोई जवाब नहीं दे सकता या दे सकती। परमेश्वर अब आप करो जो करना है। हन्ना ने अपनी सारी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। हालेलुया। जब आपके पास सारे जवाब खत्म हो जाएंगे, सारे सवाल जितने भी आप जवाब देते रहेंगे, आपके पास जवाब नहीं बचेगा। कई बार जवाब देते देते थक जाएंगे, खत्म हो जाएगा वो सब। और जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, आपका परमेश्वर खुद जवाब देगा, प्रार्थना का आंसर देकर। क्योंकि कई बार लोगों को आप बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे आपकी परिस्थिति को, आपके हालात को। और कई बार आप कोई जवाब नहीं देंगे उनको, आप छोड़ देंगे। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, परमेश्वर अपने आप देखें। और आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर लोगों को जवाब देगा। हालेलुया। हन्ना इधर उधर नहीं गई अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को बताने, अपने पति को बताने या सब जगहों पर अपनी बातों को फैलाने के लिए वो नहीं गई, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आई, क्योंकि उसके पास तो जवाब खत्म हो चुका था। मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन इज़राइल के परमेश्वर ने लोगों को जवाब दिया उसकी तरफ से। जानते हैं उसका जवाब क्या था? शमूएल। परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल दिया। हालेलुया। जो पहला भविष्यवक्ता था और आगे चलकर न्यायी भी बना। हालेलुया। और एक याचक भी। चाहे आपकी जिंदगी के अंदर
अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर भले ही देर क्यों ना हो रही हो, अगर आपके पास सारे सवाल के जवाब खत्म हो गए, तो जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर जवाब देगा लोगों को। जब तक आप इधर उधर भागते रहेंगे कुछ नहीं होगा। आप भागते रहो, परमेश्वर भी देखता रहेगा, देखता हूँ कितना भाग सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर आप जवाब दो, इस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, आप करे जो करना। तब परमेश्वर, जब आप अपने हृदय को उंडेलेंगे, अपनी सारी परिस्थितियां परमेश्वर को बताएंगे, तब परमेश्वर खुद आपकी ओर से जवाब देगा। वो प्रार्थना का आंसर देकर लोगों को जवाब देगा। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर जवाब दे? अगर आप चाहते हैं तो आप हन्ना की तरह प्रार्थना करना बंद ना करें। और अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई आश्चर्यक्रम, कोई जवाब नहीं आने वाला। आप ऐसे ही भटकेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे ज़िंदगी भर और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर को अपनी बातें आप शेयर करते हैं, अपने दिल की बातें सब परमेश्वर को शेयर करते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को करे जिसका आपके पास कोई जवाब बचा ही नहीं। परमेश्वर आपके ज़िंदगी के अंदर काम करेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे, तो आप प्रार्थना करें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलें और परमेश्वर आपकी ओर से जवाब देगा। मैं क्या जवाब दूं? इज़राइल का परमेश्वर, जब आप उसके सम्मुख आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर प्रार्थना का आंसर देकर लोगों को जवाब देगा आपकी तरफ से। हालेलुया। और तब लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं, यहाँ पर हन्ना के विषय में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ जल्दी से। दूसरा अध्याय, पहला शमूएल दूसरा अध्याय। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण आनंदित और मगन है। हालेलुया। मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? आपके मुंह को खोल देते हैं शत्रुओं के सामने और आप धन्यवाद देते हैं, आप आनंदित होते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप भी हन्ना के समान परमेश्वर के नज़दीक आए, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेले, अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने कहें, और जो भी जवाब आपके पास नहीं है लोगों को देने के लिए, परमेश्वर प्रार्थना के आंसर को देकर लोगों को जवाब देगा। तब हन्ना यहाँ पर कहती कि परमेश्वर ने मेरे सर को मेरे शत्रुओं से भी अधिक ऊंचा किया है, उसने मेरे मुंह को खोल दिया है ताकि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं। जो परमेश्वर हन्ना के जीवन में काम कर सकता है, वो आपके जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वो चाहता है कि आप उसके नज़दीक आए, आप उससे प्रार्थना करें, और जब आप खुद प्रार्थना करेंगे उससे, तो हन्ना के समान आपके जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे और आपके शत्रुओं को खुद जवाब देंगे परमेश्वर, और आप भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और ये कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरे सर को मेरे शत्रुओं से ऊंचा किया और मुझे आनंदित किया। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप बैठे रहें जिंदगी भर ऐसे ही, ना अपने लिए प्रार्थना करें, ना अपने परिवार के लिए, ना ही किसी और के लिए। मत करिए प्रार्थना। क्यों करेंगे आप?
आपको थोड़ी कुछ मिलने वाला है। जिसे मिलने वाला है, जो चाहता है उसे मिले, वो ही करेगा और वो पाएगा भी। हालेलुया। जो ढूंढता है वो पाता है, बाइबल ऐसा बताती है। और जो ढूंढता नहीं है उसे कुछ नहीं मिलता। वो संसार की बातों में लिप्त रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और क्या हमारा कल क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, बस इन्हीं बातों में जिंदगी बिताना। अगर आप ऐसे इस जीवन में यही सोच सोच कर अपना जीवन बिताते रहे तो संसार में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए तो कोई मतलब नहीं है जीवन का। जीवन का असली मतलब तो वही है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर आपके जीवन का उद्देश्य प्रकट कर दे और असलियत में परमेश्वर उस काम को आपकी जिंदगी के अंदर से पूरा करता रहे। हालेलुया। और जिन्हें मजा आता है अंधकार में पड़े रहने के लिए, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो बाहर निकलना चाहते हैं वो परमेश्वर के नजदीक आते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर जो प्रार्थना नहीं करते वो कभी भी अपने शत्रुओं को जवाब नहीं दे पाएंगे। वो हमेशा मुंह बंद करके ही रहेंगे अपना, और कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। मैं क्या जवाब दूं, आगे कुछ भी नहीं। लेकिन जब आपके पास कोई जवाब नहीं, आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तब आपका परमेश्वर जवाब देगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो जवाब देगा तो कोई भी मुंह खुल नहीं पाएगा। हन्ना के विषय में जब परमेश्वर ने जवाब दिया तो किसी का मुंह नहीं खुला। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी महान योजना को हन्ना की जिंदगी से पूरा किया कि परमेश्वर ने शमूएल को, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन उस समय में दुर्लभ था, दर्शन और वचन दुर्लभ था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को चुना क्योंकि सब अपने अपनी दिशा में भाग रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और सब के सब अपने मन की कर रहे थे। लेकिन तब परमेश्वर ने हन्ना के द्वारा हन्ना को जो पुत्र दिया, उस पुत्र के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता बनाया और याचक भी बनाया परमेश्वर ने, और न्यायी भी बनाया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, बिना प्रार्थना के आप कुछ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रार्थना ही हथियार है हमारी जिंदगी का। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जवाब देगा। परमेश्वर ही है जो जवाब दे सकता है, और वो ऐसा जवाब देगा कि लोगों को कुछ भी बोलने का, उस जवाब के बदले में कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। उसके पास ऐसा जवाब है। आप जवाब देते रहो, देते रहो, देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर जवाब देगा तो वो जवाब कोई जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। हन्ना की जिंदगी में यही हुआ। मैं क्या जवाब दूं? हन्ना ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने ऐसा जवाब दिया कि कोई भूल ही नहीं पाया। वो घटना ऐतिहासिक बन गई। हम आज भी पढ़ रहे हैं उसको। हालेलुया। आपकी एक प्रार्थना कब आपके जीवन का इतिहास बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मगर आपको प्रार्थना करनी है। हर हाल में, हर परिस्थिति में आप प्रार्थना करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो ये वचन भी आपके लिए नहीं है, परमेश्वर भी आपके लिए नहीं है, और कुछ जो परमेश्वर की ओर से वो भी आपके लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने वचन को इसलिए भेजता है ताकि हम लोग अलर्ट हो जाएं और हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर लोगों को जवाब देगा आपकी ओर से, और वो ऐसा जवाब देगा कि कोई भी और आपसे सवाल नहीं कर पाएगा कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, आखिर कब होगा, कब होगा।
क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ऐसा है, सब चीज़ों का जवाब परमेश्वर देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर जवाब दे तो आप प्रार्थना करें, और अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब आप जवाब देंगे तब परमेश्वर आपके शत्रुओं को, उन लोगों को जो आपके ऊपर मुंह खोलते हैं, जवाब देगा और आपके मुंह को खोल देगा परमेश्वर, ताकि आप आनंदित हो और धन्यवाद दें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी ओर से जवाब देगा। सो जल्दी से मैं दूसरी बात को आपको बताना चाहती हूँ। रोमियो की पुस्तक में क्या जवाब दूँ? मेरा जो सवाल है, मेरा जो टॉपिक है वो ये है, मैं क्या जवाब दूँ? आपकी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपके मन में ये बात आई होगी कि मैं क्या जवाब दूँ। हमने हन्ना के विषय में देखा कि हन्ना ने प्रार्थना करी और उसके परमेश्वर ने प्रार्थना के रूप में उस जवाब को दिया। लोगों के मुंह बंद हो गए। हालेलुया। अब दूसरी बात हम देखेंगे, रोमियो की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो क्या करेगा, परमेश्वर उसके वंश को बढ़ाएगा और इसहाक को परमेश्वर उसे देगा। लेकिन समय बीतता गया, इतना समय बीत गया, और आपको पता है वो कई बार अपने शरीर की दशा को भी देखते होंगे, क्योंकि वो बहुत कम उम्र वाले नहीं थे। लिखा ना इसमें कि वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। क्या अब्राहम के जीवन में ये सवाल नहीं आया होगा, मैं क्या जवाब दूँ? क्या लोग उससे सवाल नहीं पूछते होंगे? पूछते होंगे। और परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, परमेश्वर ने उससे वायदा किया था इसहाक के लिए। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक के लिए भी वायदा किया और बहुत सी जातियों का पिता बनाने के लिए परमेश्वर ने उससे वायदा किया। और लिखा है कि वो ये अपनी दशा को जानकर, अपने शरीर की दशा को जानकर, अपनी पत्नी को देखकर भी, उन सारी दुर्बलताओं में, निराशाओं में भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपसे कोई वायदा किया हो, प्रतिज्ञा वाचा बांधी हो परमेश्वर ने। आपको पता है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सिर्फ परमेश्वर ही है जो अपनी वाचा से पीछे नहीं हटता। पूरी दुनिया भूल जाएगी कि उन्होंने आपके साथ क्या प्रॉमिस किया था, क्या वाचा बांधी थी। भूल जाएंगे लोग शादी करके एक दूसरे को वाचा देते हैं, वो तक भूल जाते हैं। एक दूसरे के साथ वायदा करते हैं, वो तक भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हजारों सदियों तक भी अपनी वाचा को नहीं भूलता। वो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम से, वो भूला नहीं था। लेकिन क्योंकि समय निकल रहा था, वो अपने शरीर की दशा को देखकर कई बार निराश होते थे। लेकिन लिखा है निराशा में भी उन्होंने आशा रखी और विश्वास किया। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुए। मगर ये सवाल जरूर उनके मन में आता होगा, मैं क्या जवाब दूं? क्या ऐसी परिस्थिति में जब परमेश्वर ने आपसे एक वायदा किया,
लोग आपसे कुछ सवाल करते नहीं होंगे? करते होंगे 100%। उस आशीष के विषय में जो अब्राहम को चाहिए थी, शुरू से लोग बात करते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बात करते हो, भले इसमें ना लिखा हो, मगर 100% करते होंगे। हालेलुया। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता और परमेश्वर ने आपसे वायदा भी किया है, तो आप विश्वास रखें। निराशा में भी अपने परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर रखें। चाहे आप निराश भी हों, लोगों की बातें आपको निराशा में डालती हो, लोग कुछ बातों को बोलते हो आपको, आप अपने शरीर को देखकर और परेशान होते हो कि परमेश्वर का वायदा पता नहीं कब पूरा होगा मेरी ज़िंदगी के अंदर, कब ये बातें पूरी होंगी। हालेलुया। अगर आपके मन में ये सवाल आता है, मैं क्या जवाब दूँ, आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हालेलुया। लिखा है, और विश्वास और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने संदेह नहीं किया और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में वो सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और लिखा है, और निश्चय जाना कि वे बात उसने प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करेगा, उसको पूरा करने में भी वह सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और लिखा है, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अब्राहम उसने इतने वर्ष तक वेट किया, इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और परमेश्वर ने जवाब दिया कि मैं क्या जवाब दूँ। परमेश्वर ने इसहाक दिया, उसको आनंदित किया। हालेलुया। परमेश्वर में आपकी ज़िंदगी के अंदर वो करेगा वो चीज़ें जो आपको दिखती नहीं है, जो वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है और आप लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो याद रखिए, परमेश्वर जवाब देगा। परमेश्वर ने इसहाक को देकर लोगों को जवाब दिया अब्राहम की ओर से। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों का पिता बना दिया। क्या वो आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर सकता? अगर आप विश्वास करेंगे अपनी निराशाओं में भी, अपने निराशाओं के अंदर आप उस पर आशा लगा कर रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो क्या परमेश्वर आपकी ओर से जवाब नहीं देगा? जब अब्राहम की तरफ से परमेश्वर जवाब दे सकता है तो आपकी तरफ से भी दे सकता है। परमेश्वर ने इसहाक को देकर लोगों को जवाब दिया। परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता बनाया। हालेलुया। और आज हम भी उसके वंशज कहलाते हैं। हालेलुया। उसने सब जातियों का पिता उसको बनाया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर, अपनी आशा लगा कर रखें। चाहे आपका शरीर साथ ना दे, आप फिर भी उस पर आशा लगा कर रखें, विश्वास करें, परमेश्वर जवाब देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है सब चीज़ों को करने के लिए, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी हालात क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर ही बदल सकता है। हालेलुया। और वो बदलेगा क्योंकि वो परमेश्वर है। आपसे कहना चाहती हूँ एक बात और, अय्यूब की पुस्तक आप जानते हैं, अय्यूब के बारे में
अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और जब शैतान ने देखा तो परमेश्वर से उसने कहा कि क्या ये तेरा भय बिना लाभ के मानता? और उसके बाद परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि सब कुछ तेरा। शैतान को परमेश्वर ने उसके जीवन में घुसने की आज्ञा दी कि सब कुछ तेरा, बस उसके प्राण को हानि ना पहुंचाना। और एक के बाद एक बैड न्यूज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर आ गई। उसके बच्चे ख़त्म हो गए, पूरा घर ख़त्म हो गया, धन संपत्ति जमीन जायदाद सब खत्म। एक के बाद एक बैड न्यूज़। हालेलुया, सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है आप एक अच्छे विश्वासी हो, प्रार्थना भी करते हो, चर्च भी जाते हो, वचन भी पढ़ते हो, खराई से चलते हो, आप सीधे हो, आज सब कुछ परमेश्वर की नज़रों में आप जैसा आपको होना चाहिए परफेक्ट हो। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, एक एक करके जाती हैं। अय्यूब की ज़िंदगी में क्या चीज़ें थी ऐसी जो बदलना चाहिए था उसको? सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ और भी था जो परमेश्वर ऐड करना चाहते थे। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने दिखाई उसको, उसके दोस्तों का असली चेहरा दिखाया। परमेश्वर ने उसको सिखाया धीरज कैसे रखना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने सब कुछ ना होते हुए भी उसे ये बताया कि उसका परमेश्वर ही उसके लिए सब कुछ है। और उसने, अय्यूब ने भी ये नहीं कहा कि मेरे पास ये सब कुछ चला गया, परमेश्वर आपने ऐसा किया। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसने कहा कि परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि सब चीजें आपकी जिंदगी के अंदर खत्म हो जाए और अचानक से लोग आकर आपसे पूछें, तू तो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, तेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया? बहुत संगति करने वाला व्यक्ति था, ऐसा कैसे हो गया? अय्यूब की जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे सवाल उसके दोस्त लोग आकर उससे पूछ रहे थे। जरूर तूने कुछ तो किया है अय्यूब, जो तेरी जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ। कंटिन्यू जो अय्यूब था वो जवाब देता रहा, जवाब देता रहा। हालेलुया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने अय्यूब से बात करना शुरू किया। हालेलुया। जब आप लोगों को जवाब देते देते थक जाएंगे ना, तब परमेश्वर खुद बात करेगा लोगों से। खुद वो लोग जो आपको नीचा दिखा कर जाएंगे ना कि तूने कुछ किया होगा, तेरे जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए सब कुछ खत्म हो गया, तेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। परमेश्वर उनको जानता है अच्छे से, उनको जवाब देना जानता है परमेश्वर अच्छे से। और लिखा है यहाँ पर याकूब की पुस्तक उसका 4-5 अध्याय और 11 पद में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल क्या हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया। मैं क्या जवाब दूं? जब अय्यूब लगातार अपने दोस्तों को बताता रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया, तब उसके मन में ये सवाल आया, मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। परमेश्वर के सामने कोई खड़ा रह सकता है क्या? मैं क्या जवाब दूं? उत्पत्ति की अय्यूब की पुस्तक उसका आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ।
परमेश्वर लगातार अय्यूब से बात कर रहे थे। और लिखा है 42 अध्याय और 4 और 5 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पड़ा हुआ पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर ने अय्यूब से इतने सारे सवाल पूछे, उनका कोई जवाब नहीं था उसके पास। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि परमेश्वर, पहले तो मैं तेरा शब्द ही सुन रहा था, लेकिन अब मैंने तुझे देख लिया है और मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से बातें करी। परमेश्वर ने उसके दोस्त से बातें करी कि मेरा क्रोध तेरे ऊपर और तेरे दोनों दोस्तों के ऊपर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने कही तुम लोगों ने नहीं कही। परमेश्वर ने उनसे बात करी। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा ना लोगों को देने के लिए, तब परमेश्वर खुद वो लोग जो आपके विषय में बात करते हैं, आपको बोलते हैं आपने गलत किया, आपको नीचा दिखाएंगे, आपके विषय में बातें करेंगे, परमेश्वर खुद उनसे डायरेक्टली बात कर लेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, वो सबसे बात करता है। परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों से बात करी और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम लोग अय्यूब के पास जाकर माफ़ी नहीं मांगते तो मेरा क्रोध तुम पर भड़केगा, और जब तुम अय्यूब के पास जाओगे तो वो तुम्हें क्षमा करेगा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। और वैसा ही उसके दोस्तों ने किया। तब परमेश्वर ने भी उन्हें क्षमा किया और परमेश्वर ने अय्यूब का जो कुछ खो गया था सब कुछ दुगना भाग परमेश्वर ने वापस लौटाया। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, तब आप उस समय जब धीरज रखते हैं, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है और आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा प्रतिफल जोड़ता है कि वो सारी चीज़ें जो हो गई थी परमेश्वर वापस आपकी ज़िंदगी के अंदर देगा। और आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बचेगी जो आपको दुगने भाग से वापस ना मिले। सब कुछ दुगना करके परमेश्वर आपको वापस देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर छोटी चीज़ों को नहीं करता हमारे लिए, वो बड़ी चीज़ों को करता है। हालेलुया। हम तो सिर्फ छोटा सोचते हैं ना, लेकिन परमेश्वर बड़ा सोचता है हमारे लिए। अय्यूब ने सोचा होगा मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा जवाब दिया, उसके दोस्तों को भी और सभी लोगों को परमेश्वर ने ऐसा जवाब दिया। उसका सब कुछ जो खो गया था परमेश्वर ने दुगने भाग से वापस लौटा दिया। हालेलुया। जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे और आप धीरज रखेंगे, परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा है, लेकिन आप धीरज भी रखेंगे, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएंगे और उन्हीं लोगों से परमेश्वर डायरेक्टली बात करेंगे। हालेलुया। और प्रतिफल देकर परमेश्वर ने, अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति धीरज रखा और परमेश्वर ने उसको प्रतिफल भी दिया। हालेलुया। और लोगों के मुंह बंद हो गए। परमेश्वर ऐसा ही आपकी जिंदगी के अंदर भी करेगा। जब आप धीरज रखेंगे, परमेश्वर प्रतिफल देकर
लोगों के मुंह को बंद कर देगा। हालेलुया। आपकी ओर से जवाब देगा परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर से जवाब दे, तो ज़रूर से आप क्या करें, धीरज रखें। जब आप धीरज रखेंगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपकी ज़िंदगी के अंदर दिखाएंगे। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। बस एक लास्ट बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक, हम यहाँ पर यूसुफ के विषय में देखते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न के बारे में उसने अपने भाइयों को, अपने माता पिता को बता दिया। और उस समय यूसुफ सिर्फ 17 वर्ष का था और बाइबल बताती है कि उसका पिता उससे बहुत प्रेम रखता था और उसने उसे रंग बिरंगा अंगरखा दिया था पहनने के लिए। और उसके भाई जो थे उससे बैर रखते थे क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम रखता है, इसीलिए। फिर जब यूसुफ ने अपने स्वप्न को बताया तो उसके भाई उसके बैरी हो गए और एक और सपने देखा उसने, फिर वो भी उसने बताया। तब तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी। उसके पिता ने उसको बोला कि तुम जाकर अपने भाइयों की सुधि लो कि वो कहाँ भेड़ बकरी चरा रहे हैं। और जब यूसुफ गया उनका पता लेने, तो उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी और जब उसे मार नहीं पाए, क्योंकि दूसरे भाई ने बोला कि हमारी हड्डी में की हड्डी, हमारे मांस में का मांस है, तो इस पर हाथ मत उठाओ, इसे मारो मत। उसे गड्ढे में डाल दिया। और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने बेच दिया, यूसुफ को बेच दिया। हालेलुया। आपको पता है, जो प्लान परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के लिए बनाएगा, लोग उसको पूरी तरह से, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे चीज़ों को लेकर आएंगे, ऐसा सब कुछ प्लान करेंगे कि वो परमेश्वर की बातें पूरी ना हो। उसको मार डालना चाहते थे, उसे गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया कि अब ये यहाँ रहेगा नहीं। तो जब ये यहाँ रहेगा नहीं तो हम पर प्रभुता कैसे करेगा, हम इसके सामने कैसे झुकेंगे। हालेलुया। जब उसको बेचा गया तो जो इस्माइली थे उन्होंने उसको मिस्र में जाकर बेच दिया। पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरखों के प्रधान के हाथ में उसको बेच डाला और यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब भी वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, उसने कोई शिकायत नहीं करी। आपने देखा पूरी बाइबल के अंदर कोई शिकायत करी है? यूसुफ ने कोई शिकायत नहीं करी, बस वो चुपचाप रहा। और जब पोतीपर के घर में उसको रखा गया, परमेश्वर जो कुछ भी काम उसको पोतीपर दिया करता था या कोई भी उसको जो भी काम देता था, उस सब कामों को वो बहुत अच्छे से करता था और वो सफल होता गया क्योंकि यहोवा उसके संग संग था। बाइबल इस बात को बताती है। और उसके जो स्वामी था, यूसुफ का जो स्वामी था, उसने सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर उसके कारण उसको आशीष दे रहा था। और आपको पता है, जब सब कुछ यूसुफ को लगा बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हालेलुया। जैसे ही आपको लगेगा सब ठीक हो गया, वैसे ही कुछ और आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर और आपके जीवन में सवाल आएगा, क्या जवाब दूँ। यूसुफ तो चुप ही था, वो तो कोई जवाब दे ही नहीं रहा था, वो तो बस शांत था।
लेकिन यहाँ पर जब वो बात कर रही थी बार बार आकर, तो यहाँ लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, 7 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वे मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में तुझसे बड़ा, मुझसे बड़ा और कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ रख नहीं छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और जब यूसुफ ने उसकी बात को नहीं माना, तब उसको व्यभिचार के इल्जाम लगाकर फंसा दिया। और यूसुफ के मन में यही सवाल चलता होगा, अब मैं क्या जवाब दूं? हालेलुया। क्योंकि जब आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाता है, आप क्या जवाब देंगे? आपके मन में आता है ये सब कि आप क्या जवाब दें? क्योंकि सारे जो भी सबूत है वो आपके खिलाफ है। आप क्या जवाब देंगे किसी को? आपके पास कोई जवाब नहीं होता। यूसुफ चुप ही रहा। तब उसने इससे इस प्रकार से बातें करी, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर फिरौन ने उसको क्या किया? बंदी गृह के अंदर डलवा दिया। पोतीपर ने अपनी पत्नी की बातें सुनकर, तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया है, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया। हालेलुया। और बंदी गृह के अंदर 2 वर्ष तक यूसुफ रहा और वहां पर उसने पिलाने हारों और खिलाने हारों का जो स्वप्न का अर्थ है वो बताया। और यूसुफ ने कहा था कि जब तुम्हारे साथ भला हो तो मेरी भी सुधि लेना, लेकिन वो इस बात को भूल गए थे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिरौन ने एक स्वप्न देखा, फिर एक और स्वप्न देखा। उन्होंने सबसे पूछा उस स्वप्न का अर्थ क्या है, मगर कोई नहीं बता पाया। तब पिलाने हारों को ये याद आया कि यूसुफ स्वप्न का अर्थ बताता है, और यूसुफ को बंदी गृह से निकाला गया और फिरौन के पास पहुंचाया गया। उसके वस्त्र बदल दिए गए और उसको फिरौन के पास पहुंचाया गया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी ओर से जवाब देने वाला होगा ना, आपके वस्त्र बदल जाएंगे, आपकी पहचान बदल जाएगी। हालेलुया। और जब उसको वहां पहुंचाया गया तो फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया कि 7 वर्ष तो अकाल के होंगे और 7 वर्ष बहुतायत की उपज के होंगे। और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, मिस्र का प्रधानमंत्री। और आप जानते हैं यूसुफ ने जब स्वप्न देखा था वो 17 वर्ष का था, और जब वो प्रधानमंत्री बना तब वो 30 वर्ष का था। 13 वर्ष लगे उसके सपने को पूरे होने में, उस दर्शन को, स्वप्न को पूरे होने में 13 वर्ष लगे। हालेलुया। उन 13 वर्षों में वो परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। और परमेश्वर का भय मानता रहा, और जो कुछ भी उसको दिया जाता था वो वही काम अच्छे से करता था। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपके पास कोई भी जवाब ना हो, आपके अपने आप के बैरी हो जाए, हो सकता है आपको मारने की कोशिश करे उस बात के विषय में जो परमेश्वर ने आपसे कही हो, आपको दिखाई हो, कुछ और ही प्लान बनाए, तो याद रखिए
परमेश्वर का भय मानते रहना, परमेश्वर में बने रहना। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुद आपकी गवाही देगा। परमेश्वर उन बातों को पूरा कर देगा जो परमेश्वर ने आपसे कही है। वो सारे स्वप्न, वो सारे दर्शन परमेश्वर पूरा कर देगा। परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा और परमेश्वर खुद जवाब देगा उन लोगों को। हालेलुया। जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया तो क्या किसी ने कोई सवाल पूछा उससे? क्या उससे उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लिया गया कि यूसुफ ऐसा था? क्योंकि जवाब देने वाला कौन था? परमेश्वर। और जब परमेश्वर जवाब देता है तो आपसे कोई भी सवाल नहीं करता। परमेश्वर ने यूसुफ को इतने ऊंचे पद पर रखा कि किसी की हिम्मत नहीं थी उससे कोई सवाल पूछे। परमेश्वर उन दर्शनों को, उन बातों को पूरा करके आपको ऊंचे स्थान पर रखकर उन लोगों को जवाब देगा जिनको देने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं था। मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि परमेश्वर जवाब देना जानता है। और लिखा है, ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है, फिरौन को दिखाई दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी और आपका सच लोगों के सामने परमेश्वर ले आएगा कि आप क्या हैं। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर का भय माने और उसमें बने रहें। तब परमेश्वर अपनी बातों को, अपने स्वप्न को, उन दर्शनों को जो परमेश्वर ने आपको दिखाए हैं पूरा करके परमेश्वर लोगों को जवाब देगा। हालेलुया। सो कुछ बातों को मैंने बताया। इस समय मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी है तो आप शेयर करिएगा। कुछ बातों को मैंने बताया, मैं क्या जवाब दूँ। पहली बात, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि आप लोगों को क्या जवाब दें, तो उस समय आप क्या करें? प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देकर लोगों के मुंह को बंद कर देगा और आपकी ओर से जवाब देगा। हालेलुया। और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलें, परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर ऐसा जवाब देगा कि आपके शत्रुओं के मुंह बंद हो जाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। और दूसरी बात मैंने बताया, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि आप क्या जवाब दें लोगों को, मैं क्या जवाब दूं, तब आप क्या करें? चाहे आपके शरीर की दशा कैसी भी क्यों ना हो, आपसे परमेश्वर ने वायदा किया हो, वाचा बांधी हो, तो आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगा कर रखें, उस पर विश्वास करें और परमेश्वर अपने वायदे को, अपनी वाचा को पूरा करेगा। परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को विश्वासियों का पिता बना दिया और उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी से पूरा किया, वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया इसहाक को देकर। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? जब आपके पास कोई जवाब भी नहीं है, आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगा कर रखें, उस पर विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करना जानता है, वो पूरा करेगा जो उसने कहा। फिर तीसरी बात मैंने बताया, हो सकता है आपके पास कोई जवाब ना हो कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन उस समय भी आप क्या करें? धीरज रखें। हो सकता है आप सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया हो,
आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हो, ईमानदारी से चलने वाले व्यक्ति हो, और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर अचानक से ख़त्म हो, तो आप हमेशा क्या करें, धीरज रखें। भले ही लोग आपके पास आकर सवाल करेंगे कि तूने ये किया, तूने वो किया, तब भी आप धीरज रखें और क्या करें, परमेश्वर के जवाब का इंतज़ार करें। और आपको पता है, जब आप धीरज रखेंगे तो परमेश्वर प्रतिफल देकर लोगों को जवाब देगा। अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने, जब अय्यूब ने धीरज रखा, परमेश्वर ने प्रतिफल देकर लोगों को जवाब दिया। और चौथी बात मैंने बताया कि हो सकता है आपके पास कोई जवाब ना हो, लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो, मारने की कोशिश भी कर रहे हो, घर से भी निकाल दिया हो, और आपके पास कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा होने को जाता, फिर आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा दिया जाता। तो आप क्या करें, परमेश्वर में आप बने रहें, परमेश्वर का भय मानते रहें। यूसुफ चुपचाप रहा, आप भी चुपचाप रहें और परमेश्वर का भय मानते रहें, और क्या करें, प्रभु में बने रहें। तब परमेश्वर यूसुफ की तरह, जो यूसुफ ने स्वप्न देखा था, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। अगर आपने स्वप्न देखा होगा, दर्शन देखा होगा, या आपने जाकर लोगों को बताया होगा, तो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो बातें आपकी ज़िंदगी के अंदर पूरी ना हो, लेकिन तब भी आप परमेश्वर में बने रहना, और अब क्या करना, धीरज रखना। तब परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करके, उन सारी बातों को पूरा करके लोगों को जवाब देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु आपके इस अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, यहाँ पर सभी लोगों को प्रभु जी आप आशीष दे परमेश्वर, और जितने भी लोग परमेश्वर पिता बाद में इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, आप उन सबकी ज़िंदगी में परमेश्वर उनके सवाल का जवाब दें परमेश्वर, और परमेश्वर वो आगे बढ़ सके प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। वो सारी अंधकार की शक्तियाँ परमेश्वर पिता जो आपके लोगों को परमेश्वर आपसे दूर लेकर जाती है, मैं यीशु के नाम से बांध देती हूँ और दूर करती हूँ। इस वचन को सुनकर परमेश्वर लोग आपके नज़दीक आने पाए, और उनकी ज़िंदगियों के अंदर प्रभु तमाम बंधन टूटने पाए परमेश्वर, उनके सवालों का जवाब यीशु मसीह के नाम से उनको मिलने पाए परमेश्वर। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर। इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। So God bless you to all.